नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी विषय में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संज्ञा के बारे में हम इस तरीके से पढ़ें कि उसे याद न रखना पड़े और जीवन पर्यंत हम उसे समझते हुए काम में ले सकें। सबसे पहले हम संज्ञा शब्द का अर्थ जो है ठीक से ज्ञान कराने वाला है, इसको समझते हैं। जैसे हम जो कुछ देखते हैं और अनुभव करते हैं, उनके और मन के जो भाव के भी जो नाम होते हैं, इन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, सुख, प्रसन्नता, ये सब क्या है, मन के भाव होते हैं और मन के भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द में सम उपसर्ग या धातु और आ प्रत्यय का उपयोग होता है। अब हम जो है बात करते हैं परिभाषा की। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु का, स्थान का या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा रही। संज्ञा के भेद की हम बात करें, हिंदी भाषा में संज्ञा के 3 भेद ही माने गए हैं, है ना। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि द्रव्यवाचक और जो समूहवाचक संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है, तो इसे ध्यान रखना होगा। तो जो व्यक्तिवाचक है वो प्रॉपर नाउन होता है, जातिवाचक है उसे कॉमन नाउन बोलते हैं और भाववाचक वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की, प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखें, जैसे व्यक्ति है तो व्यक्तियों के जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे विवेकानंद, अन्ना हजारे, गुरु गोविंद सिंह, सुप्रिया, सौरभ, श्री राम, मोहनलाल, सोहनलाल, है ना। ये सभी जो नाम होते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखे जाते हैं। वस्तु की हम बात करें, वस्तुओं में जैसे दालचीनी है, समोसा है, पुस्तक है ना। उपनिषद क्या है, आपकी एक पुस्तक है। तो ये सभी क्या है, वस्तुएं हैं और सभी वस्तुएं जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी जाएंगी। स्थान की बात करें तो जैसे मेरठ है, वाराणसी है, झुंझुनू है, जयपुर, अमेरिका, ये सभी स्थान हैं और ये सभी क्या हैं, एक ही हैं। मेरठ एक है, झुंझुनू एक है, अमेरिका एक है, जयपुर एक है। तो ये क्या होंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। दिशाओं के नाम की हम बात करें तो चारों दिशाएं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, ये सभी क्या हैं, दिशाओं के नाम है और ये भी क्या है, अपने आप में यूनिक है ना। तो इन्हें भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखेंगे। नदियों के नाम में भी जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, है ना। सिर्फ अगर आप नदी बोलते हैं तो वो अलग बात होती है, लेकिन नाम है प्रॉपर, ठीक है ना। तो प्रॉपर है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ऐसे ही सागरों के नाम देखें तो सागर हम बोले तो कोई भी सागर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है अरब सागर की बात करें या हिंद महासागर की बात करें तो ये क्या हो गए, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए, क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक नाम है सागर का, अरब सागर, हिंद महासागर ये। तो पर्वतों के नाम के बारे में बात करें तो पर्वत बोलें तो कोई भी पर्वत हो सकता है, लेकिन हिमालय पर्वत वो भी एक ही है, अरावली पर्वत वो भी एक है, सतपुड़ा ये भी एक पर्वत है।
तो ये पर्वतों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। समाचार पत्रों के नाम जो होते हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, ये सभी क्या हैं आपके, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पुस्तकों के नाम, जैसे धार्मिक पुस्तकें हो गई, रामायण है, महाभारत है, मेघदूत है, तो ये भी क्या है, एकल जो है आपके कृतियाँ हैं और इनके जैसा दूसरा नहीं है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सातों दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार, ये भी सारे क्या हैं आपके, सातों दिनों के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। महीनों के नाम, अंग्रेजी महीने और हिंदी महीनों के नाम भी जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, चैत्र, फागुन, है ना, ये सारी जो है महीनों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ग्रह नक्षत्रों के नाम की हम बात करें, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये भी क्या है आपके, पृथ्वी भी एक है, सूर्य भी एक है, चंद्रमा, मंगल, ये सभी क्या है आपके, ये सभी ग्रह नक्षत्र और ये क्या है आपके एक ही हैं, तो इन्हें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाए। त्योहारों के नाम की बात करें तो होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, है ना, ये सारे क्या हैं आपके त्योहार हैं और ये भी एक ही होता है। होली है, दिवाली, ईद है, ये सब क्या है, एक ही हैं, यूनिक हैं, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। अब हम जो बात करते हैं वो है आपके जातिवाचक संज्ञा की, जिसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। वे संज्ञा पद जिनसे किसी समूह या जाति के नाम का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। परिभाषा देखें हम, जिन शब्दों से एक ही तरह के समस्त प्राणियों, पदार्थों, स्थानों, वस्तुओं आदि का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जिन शब्दों से एक ही तरह के समस्त प्राणियों, पदार्थों, स्थानों, वस्तुओं आदि का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी हैं तो उसमें नर, नारी, बालक, बालिका, पशु, पक्षी, मछली, कुत्ता, चींटी, ये सभी क्या है, प्राणी जाति का बोध कराते हैं। वस्तुओं में बात करें तो मिठाई, पानी, दूध, लस्सी, तेल, चावल, पापड़, लोहा, दीवार, साइकिल, ये भी सभी क्या है, एक वस्तुओं की जाति का बोध हमें कराते हैं। स्थान की बात करें तो जैसे बाजार, गली, मोहल्ला, शहर, गांव, देश, तो ये भी एक स्थान के समूह का हमें ज्ञान कराते हैं। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। वे संज्ञा पद जो किसी भी अवस्था का सूचक होते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे व्यक्तियों, प्राणियों और वस्तुओं के गुण, दोष, कार्य, दशा, अवस्था और भाव आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, सुंदरता, नौकरी, मित्रता, बचपन, मनुष्यता, वीरता, थकान, खेल, दया, सत्य, न्याय, पढ़ाई, ये सभी क्या हैं आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। एक बार दोबारा इसकी परिभाषा देखें। ऐसी संज्ञा शब्द जिनसे व्यक्तियों, प्राणियों और वस्तुओं के गुण, दोष, कार्य, दशा, अवस्था और भाव आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जो विशेष बात जो हमें याद रखनी चाहिए वे हैं वे शब्द जिनके पहले कौन लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा पद होते हैं, तथा जिनसे पहले कौन लगाकर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, वह व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा पद होते हैं। दूसरी बात जो हम देखें, एक वचन होकर समूह का बोध कराने वाले शब्द या पद भाववाचक होते हैं, जैसे त्रिलोक और त्रिभुज, ये सभी जो है याद रखने वाली बात है। अब जो हम विशेष देखते हैं यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का बनाना। भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार से होती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा, क्रिया शब्दों से
भाववाचक संज्ञा बनाना। तो इनको हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है उसे देखते हैं। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा है स्त्री, तो इसका जो है भाववाचक क्या होगा, स्त्रीत्व। और व्यक्ति का व्यक्तित्व, वीर का वीरत्व या वीरता, बंधु का बंधुत्व, मित्र का मित्रता, देव का देवता या देवत्व इसका भाववाचक हो गया। तो प्रभु का प्रभुत्व या प्रभुता, पशु का पशुता या पशुत्व भाववाचक हो गया, विद्वान का विद्वता और चोर का चोरी। तो ये थी आपकी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे सर्वनाम है आपके मम, तो मम से भाववाचक बनेगा ममता, ममत्व। आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व या निजता का भाव यहाँ बनेगा। अहम से अहंकार का भाव यहाँ पर जो है बनेगा। तो अहम से अहंकार भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखें। विशेषण है जैसे सुंदर, और इसका भाववाचक क्या हो गया, सौंदर्य या सुंदरता। सूक्ष्म का सूक्ष्मता, शिष्ट का शिष्टता, हरा का हरियाली, मीठा का मिठास, सफ़ेद का सफ़ेदी, महान का महानता, लंबा का लंबाई, काला का कालीमा, भूखा का भूख, स्वस्थ का स्वास्थ्य। ये थे आपके विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब हम देखेंगे आपके अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो अवयव शब्द है आपके धिक, धिक से क्या बनेगा, धिक्कार भाववाचक बनेगा। निकट से निकटता, ऊपर से ऊपरी, मना से मनाही, दूर से दूरी, नीचे से नीचाई। तो ये हो गया आपके अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब देखेंगे हम क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया शब्द क्या है, बहना, बहना से क्या होगा भाववाचक बहाव, सुनना से सुनवाई, भूलना से भूल, चुनना से चुनाव, हंसना से हंसी, धोना से धुलाई, देखना से दिखावा, पढ़ना से पढ़ाई, रुकना से रुकावट, सजना से सजावट, लिखना से लिखाई, बसना से बसावट, और जीतना से जीत, और जीना से जीवन, जलना से जलन, और कमाना से कमाई जो है आपके भाववाचक संज्ञा बनी है। तो ये थे आपके क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब जो है महत्वपूर्ण जो याद रखने वाली बात है, जो अब तक हमने इस वीडियो में पढ़ा है, उसको हम एक बहुत ही संक्षिप्त में एक छोटी सी स्लाइड पे हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार की हम बात करें तो ये जो है आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से आपके होती हैं। व्यक्तिवाचक में देखें तो इसमें किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, सप्ताह के दिन का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, पुस्तक का नाम हो सकता है। जैसे देखें तो विवेकानंद, सोमवार, दिल्ली, सुप्रिया, रामायण, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सभी क्या है, यूनिक हैं। ठीक है ना। दूसरा जो है आपका जातिवाचक संज्ञा, बालिका, पक्षी, दूध, लोहा, बाजार, गली आदि। तो ये क्या है, हमें एक समूह का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा की हम बात करें तो मित्रता का भाव है यहाँ पे, थकान, वो थका हुआ है, दया, खेल, पढ़ाई, जवानी। तो ये सभी जो है भाव हैं और ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करना न भूलें। और साथ ही जो है बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट करें, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।